गोस्वामी जी ने लिखा, तिल भर भूमि न सके छुड़ा, एक तिल भूमि इधर से उधर नहीं कर पाए। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इधर से उधर नहीं कर पाए। अब समझो, सारे राजा इसी तरह से जाते हैं। अच्छा, आप लोग कहोगे कि सब राजा कमजोर थे, धनुष हिला क्यों नहीं सके? हाँ, एक तिल भूमि उठा क्यों नहीं सके? तोड़ना मान लो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उठा तो लेते। क्यों? तो सुनो ध्यान से, राजा लोग धनुष क्यों नहीं हिला पाए, क्यों नहीं तोड़ पाए? जब राजा लोग धनुष की तरफ चले, माता बहन भाई, तो सीता मैया कहां पहुंची? अपनी असली माता के पास। सीता जी की असली माता कौन है? पृथ्वी। असली मां के पास पहुंची सीता जी। अब फोटो दे देती हैं, माता जी फोटो रखो। पृथ्वी माता ने कहा, कैसन फोटो है? सीता जी ने कहा, माता जी स्वयंवर हो रहा है, ये फोटो दे रही हूं, इसको सुरक्षित रखे रहो और देखते रहना। बड़े बड़े राजा आए हैं, किसी से धनुष टूटने न पाए माता जी, ये आपकी बेटी की बात है, धनुष पकड़े रहना। आई फोटो इसलिए दे रही हूं, जब ये फोटो वाला धनुष के पास आ जाए तब उठाई देना, छोड़ देना, थोड़ा बलव लगा देना जिससे टूट जाए। हाँ? पृथ्वी माता ने कहा, बस ये फोटो वाले को पसंद की हो? सीता जी ने कहा, हाँ माता जी, पसंद ही नहीं की हूं, हृदय में बैठाई हूं, इसीलिए फोटो दे रही हूं, धोखा न हो। पृथ्वी माता ने कहा, बेटी आज तक तो कुछ तुम मांगी नहीं, जब मांगी हो तो जाओ, जितने ही चीलर मल, खटमल मल, पिट्टू मल आए हैं, इस सब मुंह लटकाई के चले जाएंगे, किसी से धनुष हिलेगा नहीं। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, चिंता मत करो। हाँ, जब फोटो वाला आएगा तभी जो है, तभी धनुष टूटेगा, तभी मैं थोड़ा मदद भी कर दूंगी। माताओं बहनों भाइयों, अब सीता जी चली गई, इसीलिए किसी राजा से धनुष का खंडन नहीं होता है। तमकिता की अतक शिव धनु धरहि, कोई नहीं तोड़ पाया, सब आए के मुंह लटकाई के बैठ गए। अब राजा जनक विचलित हो गए। राजा जनक मन में सोचे, लगता है हमारी बेटी का विवाह नहीं होगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। तो महाराज जनक घोषणा करते हैं, जितने लोग राजा महाराजा आए हो, सब लोग अपने अपने घर को जाइए। तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि बयदे ही विवाह। अपने अपने घर जाओ, अब लगता है हमारी बेटी का ब्याह नहीं लिखा है। अब राजा लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, ये तो बुलाए और विदाई कर रहे हैं, जा जा। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को बुरा लगा। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए और लक्ष्मण जी तमतमा कर बोले, महाराज जनक, जिस सभा में सूर्य वंश का ठाकुर बैठा हो, छत्री बैठा हो, उस सभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक, थोड़ी सी प्रतिज्ञा में आप संशोधन कर दो, थोड़ी सी। धनुष हम तोड़ दें और जयमाला मेरे भैया राम के गले में पड़ जाए
थोड़ी सी प्रतिज्ञा कर दो तो अभी धनुष के साथ पूरा ब्रह्मांड उठा करके मैं खंड खंड कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की भाषा मैं नहीं सुनूंगा कि पृथ्वी वीरों से खाली है। भगवान राम लक्ष्मण की तरफ देखे, लक्ष्मण शांत हो जाओ, ये राजा जनक नहीं बोल रहे हैं, लड़की का बाप बोल रहा है, अभी बाप नहीं बने हो। हाँ, किसी पिता को पता चल जाए, हाँ, कोई बेटी सयानी घर में बैठी है, अब विवाह बार बार टूट रहा है, संबंध टूट रहा है, नहीं बन पा रहा है, ईमानदारी से बोलो, उस बाप के ऊपर क्या बीतती है? कह नहीं पाता है बाप, पिता बोल नहीं पाता है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण चुपचाप शांत बैठ जाओ। ये जनक जी नहीं बोल रहे हैं, ये महाराज जनक नहीं है, ये लड़की के पिता बोल रहे हैं, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी चुप हो गए, शांत हो गए। अब विश्वामित्र जी भगवान राम की तरफ देखे। राम, हाँ गुरु जी, क्या आदेश? विश्वामित्र जी ने कहा राम, मैं तुमको यहां ले आया था यज्ञ पूरा कराने के लिए। ये राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ को पूरा करो। नहीं करोगे, यज्ञ पूरा करो। भगवान राम ने कहा गुरु जी आदेश दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम भंजव भव चापू, अमेटहु तात जनक परितापो। राम उठो, राजा जनक के हृदय की पीड़ा को शांत करो। तड़प रहे महाराज जनक, इनके हृदय की पीड़ा को शांत करो। माताओं, बहनों, भाइयों, भगवान राम ने कहा गुरुजी आपका आदेश है तो जा रहा हूं, धनुष तोड़ूंगा। अच्छा एक बात सुनो, कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटा? तो हमने कहा भाई जितने राजा आए थे सब राजा अपना अपना सेवक लेकर के स्वयं आए थे, कोई राजा साथ में साधु महात्मा संत लेकर नहीं आए थे। अब भगवान राम आए तो विश्वामित्र जी ऐसे संत लेकर स्वयंवर में आए। अच्छा, जिसके साथ में साधु है जय जयकार उसकी होगी कि जो हाँ ऐसे चल दिए हैं हाथ हिलाते हुए, उनकी जय जयकार होगी। अब भगवान राम उठे और उठ करके विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके धनुष की तरफ चल दिए। ध्यान से सुनना, इधर भगवती सीता जी महल में हैं, अब देख रही हैं राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो सीता जी छटपटाने लगी, तड़पने लगी। अरे राम राम, इन्हीं को तो हृदय में बैठाई हूं और ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा एक तिल भूमि छुआ नहीं पाए, धनुष हिला नहीं पाए, और ये इतने कोमल हैं, सुकुमार हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा? सीता जी छटपटाने लगी तो महल से बाहर निकली और निकल करके कहाँ जाती हैं? राम जी धनुष की तरफ जा रहे हैं और सीता जी गणेश भगवान के मंदिर में गई और जाकर गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, गणनायक वरदायक देवा, अयाजु लगे किन्हीं तुम सेवा। हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान। गणेश जी ने कहा सीता जी बरम ब्रूई, मांगो वरदान जो मांगना हो मांग लो। सीता जी ने कहा दोगे? गणेश जी ने कहा मांगो। तो सीता जी ने कहा गणेश जी बस छोटा सा वरदान मांग रही हूं,
देख रहे हो राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। सीता जी ने कहा हाँ देख तो रही हूं। ओ गणेश जी ने कहा हाँ देख रही हूं। सीता जी ने कहा बस यही छोटा सा काम कर दो, धनुष तोड़ने राम जा रहे हैं। गणेश जी धनुष हल्का कर दो, हल्का कम कर दो, जिससे राम के हाथों से धनुष उठ जाए और राम धनुष को तोड़ दे, इनके गले में जयमाला डाल दूं, इनका हमारा विवाह हो जाए। बस यही इतना काम करना है। गणेश जी ने कहा सीता जी ये काम हमसे होगा नहीं, धनुष हल्का नहीं कर सकता हूं, कम नहीं कर सकता हूं, वजन करने के लिए कहिए 10, 20, 50 किलो वजन कर दूं, लेकिन हल्का नहीं करूंगा। सीता जी ने कहा क्यों? गणेश जी ने कहा सीता जी ये धनुष हमारे पिता शंकर जी की संपत्ति है। आप लोग जानते हो धनुष शंकर जी का था ना, इतना तो जानकारी है। वो जो धनुष है वो भोले बाबा का है। गणेश जी ने कहा सीता जी ये धनुष हमारे पिता शंकर जी का है। अब आप इसको कम करने के लिए कह रही हो, हल्का करने के लिए कह रही हो, नहीं कर सकता। वजन करने के लिए कहिए 10, 20, 50 किलो वजन कर दूं, लेकिन हल्का नहीं करूंगा। अगर हल्का करूंगा तो मूर्ख पुत्रों में गणना होगी, नालायक बेटा कहा जाऊंगा। बढ़ाने के लिए कहिए 25-50 किलो वजन कर दे। लायक बेटा उसको कहते हैं जो अपने पिता के संपत्ति को आगे बढ़ाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है, तो लायक बेटा है। याद रखो, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हमारे श्री श्याम कुमार जायसवाल, भोलानाथ जायसवाल के बेटा का ये लायक बेटा है। इनको आप भी हम भी लायक बेटा कह सकते हैं। माता पिता को कथा सुनवा रहे हैं, माता पिता का सम्मान बढ़ा रहे हैं, इज्जत बनी रहे, इज्जत न जाए, इसके लिए समर्पित हैं। ऐसे लड़के लायक बेटा का। कुछ बेटा ऐसे है कि बाप माई जो बनाए हैं और मर गए तो सब बेच खाए दिए। बोलो, अब उनको बुद्धिमान बेटा कहोगे, लायक बेटा कहोगे? नहीं। गणेश जी ने कहा सीता जी ये धनुष मेरे पिता शंकर जी का है, वजन करने के लिए कहिए 25-50 किलो में वजन कर दूं, घटाऊंगा नहीं। अगर घटाऊंगा तो मूर्ख पुत्रों में गणना होगी, नालायक बेटा कहा जाऊंगा। सीता जी ने कहा लड्डू खिलाई कितना मोटा कर दी हूं, आइन मौका पर जवाब दे रहे हो। गणेश जी ने कहा आपका कमोई ऐसा है तो हम क्या करें। अब जैसे हम लोग दिन भर भोजन करें, अब पूजा कथा कहने का नंबर आए तो कह दे पेटे में दर्द है, तो भोलानाथ डंडे उठाएंगे कि बाबा जब भोजन कर रहे थे तब नहीं पेटे में दर्द था, अब कथा कहने के समय आया तो पेटे में दर्द है? कहने का मतलब यह है, सीता जी ने कहा लड्डू खिलाकर इतना मोटा कर दी हूं, ऐन मौका पर जवाब दे रहे हो, चलो बाद में खबर लूंगी। माताओं बहनों, सीता जी दौड़कर कहां गई? प्रेम में छटपटाहट होती है, प्रेम में तड़पन होती है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, याद रखना, प्रेम वाणी का विषय नहीं है जो बार बार लोगों से कहें, बार बार जो कहे अपने मुख से हम आपसे प्रेम करते हैं, हाँ आपसे बड़ा प्रेम है, हाँ बहुत प्रेम है, बार बार प्रेम प्रेम करे तो सावधान रहना, नंबर 1 राक्षस है। ये प्रेम रेम कुछ नहीं करता, जो प्रेम करता है वो कह नहीं पाता, हाँ जो कहता है वो प्रेम करता नहीं है, याद रखना। ये पहचान मैं बता रहा हूं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम वाणी पर आता नहीं, प्रेम अंदर का मामला है, बाहर का मामला नहीं है। आजकल तो कचौड़ी पकौड़ी बनाए लिए हैं प्रेम। प्रेम हो जाए तो क्या पूछना है,
याद रखो, प्रेम हो जाए तो भगवान कहीं हमसे आपसे दूर हैं? सुनो, एक कवि का भाव है, पढ़े लिखे बैठे हो, प्रेम पहचान को पहचान बना देता है, प्रेम बेगाने को गुलिस्तान बना देता है। हम आपकी कहता हूं, दूसरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना